हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, शिक्षा शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। बच्चों, आज का ये जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोग का, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शिक्षारंभ संस्कार क्या होता है, मध्यकाल में उच्च शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, जो कि बेहतरीन इम्पोर्टेंट आप लोग का ये हो जाता है बच्चों। तो इसलिए आप यदि 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे अंक लेके आएँ शिक्षा शास्त्र में, भूगोल में या फिर अन्य किसी विषय में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको समय समय पे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, शिक्षा शास्त्र संस्कार। देखिए, शिक्षा शास्त्र नहीं, शिक्षारंभ संस्कार है। शिक्षारंभ संस्कार किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, शिक्षारंभ संस्कार ये पहला टॉपिक होगा आज के हमारे इस वीडियो का। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा एक धार्मिक संस्कार द्वारा प्रारंभ की जाती थी। जो मुस्लिम काल चल रहा था बच्चों, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी एक धार्मिक संस्कार द्वारा प्रारंभ की जाती थी। इस संस्कार या रस्म को बिस्मिल्लाह खानी या बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता था। सामान्य रूप से जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती थी, तब शिक्षा आरंभ रस्म अर्थात बिस्मिल्लाह खानी संपन्न होती थी। प्राथमिक शिक्षा मौखिक थी, विषय कंठस्थ कराए जाते थे। जो शुरुआती शिक्षा थी बच्चों, वो कैसी होती थी? मौखिक होती थी, और जो विषय थे वह बच्चों को याद कराए जाते थे, कंठस्थ कराए जाते थे। ओके, चलिए फिर है बच्चों अगला आप लोग का टॉपिक, मध्यकाल में उच्च शिक्षा व्यवस्था। जो मध्यकाल था उसमें उच्च शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसके क्या क्या मतलब मानदंड थे, सारी चीज़ें बताएंगे इस पार्ट में आप लोग को। देखिए, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के द्वितीय स्तर को उच्च शिक्षा के नाम से जाना जाता है। जो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा थी बच्चों, इसका जो दूसरा चरण चला, द्वितीय स्तर चला, उसी को ही उच्च शिक्षा के नाम से जाना जाता था। जो बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा को भली भांति पूरा कर लेते थे, जो बालक थे वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को जब वो अच्छी तरीके से पूरी कर लेते थे, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य माने जाते थे। ये माना जाता था कि अभी इन्हें उच्च शिक्षा देनी चाहिए, इसके योग्य हो गए हैं। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था को मदरसा कहा जाता था। जो उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था थी उसे क्या कहते थे बच्चों? मदरसा कहा जाता था। मध्यकाल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था। अब देखिए, मध्यकाल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था कैसे थी? मध्यकाल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लड़कियां छोटी उम्र में मकतबों में जाकर लड़कों के साथ ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती थीं। शाही घरानों में स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदुषी कहलाती थी। जो शाही घराने थे उसमें जो स्त्रियां थी बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदुषी कहलाती थी। सल्तनत काल में बालिकाओं के लिए सारंगपुर में गयासुद्दीन तुगलक जो शासक थे ने एक मदरसा स्थापित किया था। मध्यकालीन शिक्षा में महिला इतिहासकार गुलबदन बेगम थी, जो मुगल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। कह रहे मध्यकाल शिक्षा में एक महिला इतिहासकार थी, जिनका नाम क्या बताया गया बच्चों? गुलबदन बेगम, और ये बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। अगला टॉपिक है मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा। जो अपना मध्यकाल चलता था बच्चों, उसमें व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी? तो मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सैन्य शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र, हस्तकला तथा ललित कला की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ओके डियर, चलिए मध्यकाल मुख्य शिक्षण संस्थाएं पहले ही थी बच्चों। मकतब, जिसे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र कहेंगे। दरगाह, यहाँ सामान्य रूप से मुसलमान बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। खानकाहें, ये सूफी संतों से संबंधित स्थल थे जो बाद में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र बन गए। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो आई थिंक कि हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर किया है। पहले कवर किया शिक्षारंभ को बच्चा, फिर हमने कवर किया मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को,
उसके बाद हमने कवर किया आज मध्यकाल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था, और उसके बाद हमने कवर किया बच्चों मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा, मध्यकाल मुख्य शिक्षण संस्थाएं। सारी चीज़ें हमने एक ही वीडियो में कवर की है बच्चों, और बहुत ही छोटी सी वीडियो होती है हमारी ये। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों को शेयर करें। शेयर करने से बच्चों सभी को जानकारी होगी, और अच्छे अच्छे सभी को क्या मिलेंगे बच्चों, क्लासेज मिल पाएंगे। चलिए तो आज की क्लास में इतने, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।